दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का नियम है कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में ऐसे भी देश मौजूद हैं जहां पर कभी रात ही नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां पर कभी रात नहीं होती। वो कौन से देश है जहां पर रात नहीं होती और ऐसा कौन सा देश है जहां पर सूरज ही नहीं डूबता है, यही आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जहां हमारे देश में ज्यादातर जगहों पर 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन होता है, वहीं दोस्तों दुनिया में कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा विचित्र हैं। दोस्तों आपको बता दें, ऐसे देश जहां पर कभी रात नहीं होती ये दुनिया के अजूबों में से एक माने जाते हैं। और तो और दिन तो छोड़िए दोस्तों, कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहां तो महीनों तक रात आती ही नहीं है और काफी दिनों तक दिन नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों अब आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि ऐसी जगह पर कोई नहीं रहता होगा, क्योंकि जहां रात ही नहीं होती वहां इंसान को आराम नहीं मिलता। लेकिन आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इन जगह पर भी आबादी आज भी मौजूद है। सुनने में ये बात दोस्तों आपके लिए थोड़ी अजीब हो सकती है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि दुनिया में कुछ देश ऐसे मौजूद हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कभी भी रात नहीं होती है। यहाँ पर सूरज 24 घंटे चमकता रहता है। तो कुछ देश ऐसे भी है दोस्तों जहां पर हमेशा रात रहती है और कभी भी सुबह नहीं होती है। ऐसी जगह पर सोने जागने अस्त व्यस्त दिनचर्या का समय कुछ और ही होता है, क्योंकि दोस्तों ये देश जो होते हैं वो बाकी देशों की तुलना में बिल्कुल उल्टे ही होते हैं। हालांकि दोस्तों दुनिया के 95% देशों में सूरज समय पर निकलता है और समय पर डूब भी जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं जहां पर रात नहीं होती है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है फिनलैंड। दोस्तों हमारे लिस्ट में सबसे पहले नॉर्थन यूरोप का देश फिनलैंड है। लगभग 5.5 मिलियन आबादी वाला पॉपुलेशन वाला इस देश का ये क्षेत्रफल 3,38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हजारों झीलों और द्वीपों की भूमि। फिनलैंड के अधिकांश हिस्सों में 73 दिनों के लिए सूरज देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों सर्दियों के समय में फिनलैंड में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इस दौरान यहाँ पर अंधेरा छाया रहता है। इस स्थिति को दिसंबर से जनवरी के बीच देखा जा सकता है। यहाँ भी एक कारण है कि यहाँ के लोग गर्मियों में कम और सर्दियों में ज्यादा सोते हैं। यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स, स्कीइंग और ग्लास इग्लू में रहने का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं हिस्सों में देखा जा सकता है जो आर्कटिक सर्कल में आते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है अलास्का। दोस्तों अलास्का अमेरिका के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, लेकिन यहाँ हमेशा से ही अमेरिका का राज्य नहीं हुआ करता था। ये दोस्तों पहले रशिया यानी रूस का हिस्सा हुआ करता था। ये अमेरिका ने साल 1866 यानी 1866 में रशिया से खरीद लिया था। वैसे दोस्तों ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अनोखी बात है कि किसी देश ने किसी कंट्री से कोई राज्य ही खरीद लिया हो। आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत को अगर किसी देश के राज्य को खरीदने का मौका मिले तो कौन सा राज्य भारत देश को किस देश से खरीदना चाहिए? बहरहाल दोस्तों हम सभी ये तो जानते ही हैं कि अलास्का की इस जगह को ग्लेशियर का राज भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अलास्का के ज्यादातर जो हिस्से हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। इस जगह पर 15 मई से लेकर 15 जुलाई के दौरान सूर्यास्त होता ही नहीं है, यानी सूरज डूबता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके कुछ महीने बाद यानी कि सर्दियों में आप इसका उल्टा देखेंगे। नवंबर की शुरुआत से यहाँ अगले 30 दिनों तक 30 डेज तक अंधेरा ही रहता है। इस सिचुएशन को, इस स्थिति को दोस्तों पोलर नाइट्स भी कहते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों और मंत्रमुग्ध करने वाले ग्लेशियरों से मशहूर इस जगह पर आप गर्मियों या सर्दियों में जा सकते हैं। नंबर 3 पर है दोस्तों स्वीडन। हमारी लिस्ट में दोस्तों स्वीडन भी अगले नंबर पर है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन देश में 6 महीने तक गर्मी का मौसम रहता है और यहाँ पर सूरज 6 महीने तक लगातार चमकता रहता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिसे लीन दिनों का मजा लेने का शौक है तो आपको स्वीडन एक बार जरूर जाना चाहिए दोस्तों। मई की शुरुआत से अगस्त के अंत तक स्वीडन में आधी रात के आसपास ही सूरज डूबता है और पूरे देश में ही लगभग 4 बजे दोबारा दिन भी निकल आता है। ये एक ऐसा देश है कि जहाँ पर साल के 6 महीने तक सुबह देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज, पोकर, गोल्फिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग और भी कई चीजें करके यहाँ पर लंबा दिन आप सभी लोग गुजार सकते हैं। प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए स्वीडन पर्यटकों के लिए यानी कि टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है दोस्तों कनाडा। हम सब तो दोस्तों ये जानते हैं कि कनाडा दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। इस देश के भी दोस्तों ज्यादातर जो हिस्से होते हैं वो आधे साल से भी ज्यादा बर्फ से ढके हुए ही रहते हैं।
इस देश में भी कई जगहों में दोस्तों लिस्ट में मौजूद बाकी के देशों की ही तरह रात और दिन का विचित्र चक्र देखने को मिलता है, यानी रात दिन यहाँ पर भी उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कनाडा के कुछ हिस्से जैसे कि उत्तर पश्चिम इलाका, इन इलाकों में गर्मी के दिनों में 51 दिनों तक 51 डेज तक सूरज नहीं डूबता है दोस्तों, और यहाँ पर लगातार दिन का उजाला बना रहता है। अगर कनाडा में स्थित नुनावोत जगह की बात करें तो इसके विचित्र मौसम की वजह से यहाँ की आबादी बेहद कम है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बेहद कम है। इस जगह का नाम दोस्तों दुनिया की सबसे कम जनसंख्या वाली जगहों में शामिल किया जाता है। इस जगह पर लगभग दोस्तों मात्र 3000 लोग ही रिहाइश पजीर हैं, यानी रहते हैं। इस जगह पर दोस्तों 2 महीने तक सूरज 24 घंटों तक ही चमकता रहता है, लेकिन सर्दियों में दोस्तों इसके बिल्कुल उल्टा 24 घंटे यहाँ पर अंधेरा बना रहता है। हमारी लिस्ट में दोस्तों नंबर 5 पर है आइसलैंड। कनाडा से अब चलते हैं हम यूरोप के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आइसलैंड की तरफ। यूरोप के उत्तरी छोर में स्थित आइसलैंड नामी ये देश, ये एक बहुत छोटा सा देश है। आइसलैंड को यूरोप की सबसे कम जनसंख्या वाला देश भी कहा जाता है। यहाँ पर 15 मई से लेकर जुलाई के अंत तक सूरज नहीं डूबता है, और कुदरत के इस करिश्मे को देखने के लिए दोस्तों दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग टूरिस्ट आते हैं। वैसे क्या दोस्तों आप जानते हैं कि आइसलैंड नामी ये देश इतना ज्यादा साफ सुथरा देश है कि यहाँ पर मच्छर का नामो निशान भी देखने को नहीं मिलता है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है दोस्तों नॉर्वे का। 385,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ और 5.4 मिलियन आबादी वाले इस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश अंटार्कटिक सर्कल के अंदर आता है। ऐसे में यहाँ के दिन रात नॉर्मल से थोड़े अलग होते हैं। यहाँ मई से जुलाई तक करीब 80 दिनों तक सूरज नहीं निकलता है। इसकी वजह से दोस्तों नॉर्वे में मई से जुलाई तक इन महीनों में रात ही नहीं होती है। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नाम है ग्रीनलैंड का। हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर नॉर्थ अमेरिका में स्थित ग्रीनलैंड है। अगर आप दोस्तों इसे मैप पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह देश नॉर्थ अमेरिका में बसा हुआ है। लेकिन दोस्तों हम आपको साफ तौर पर यह बता दें कि सियासी तौर पर इसे यूरोप का हिस्सा माना जाता है। यहाँ भी इस लिस्ट में मौजूद बाकी जगहों की तरह ही 24 घंटों तक सूरज की रोशनी होती है, और वहीं दोस्तों सर्दियों के मौसम में यहाँ पर रात भी डेरा डाले रहती है, और यहाँ पर भी सर्दियों के मौसम में सूरज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो आपने देखा दोस्तों हमारी दुनिया में आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पर रात नहीं होती, जहाँ पर कई जगह तो सूरज भी नहीं डूबता है। अगर आप भी सूरज का अजीबोगरीब ये खेल देखना चाहते हैं तो आपको इन जगहों की अनोखी खूबसूरती को देखने के लिए जरूर वहाँ का टूर बनाना चाहिए और वहाँ पर जाना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो आप इन जगहों में से किस जगह जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।